हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वीडियोस पर। तो आज हम एक न्यू चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बद्रीनाथ आर्य, जिनका टाइम पीरियड है 1936 से 2013 ईस्वी। इनके बारे में पढ़ते हैं। कला जगत में BN आर्य के नाम से मशहूर बद्रीनाथ आर्य ने कला अभिव्यक्ति के क्षेत्र में व्यापक शोध एवं प्रयोग किए। वॉश विधा के जादूगर कहे जाने वाले आर्य ने वॉश चित्रण को रंग एवं रेखा की कविता के रूप में परिभाषित किया। उन्होंने इस विधा में धुंधली रेखाओं तथा रंगों का प्रयोग कर चित्र के काव्यात्मक प्रभाव को बढ़ा दिया है। वॉश में रंग के विभिन्न वर्णों को जब एक दूसरे पर चढ़ाया जाता है तो विविध वर्णों का माया जाल सा बिछकर चित्र के आकर्षक को उदात्त एवं जीवंत बना देता है। BN आर्य ने जल रंग की इस अत्यंत कठिन तकनीक को इस हद तक साध लिया था कि अपने समय में वे उत्तर प्रदेश में इस माध्यम के केवल ममर्ग बन गए थे। BN आर्य की रूमानी कल्पनाओं ने अनोखे तथा विलक्षण रूप में मिथकों और पौराणिक कहानियाँ तथा साथ ही विभिन्न त्योहारों, उत्सवों एवं भारतीय जनजीवन की अन्य सांस्कृतिक विषमताओं का आश्रय लिया है। BN आर्य का जन्म 1936 ईस्वी में पेशावर अब पाकिस्तान के एक व्यवसायी परिवार में हुआ था, जहाँ ना तो कला का कोई वातावरण था, ना ही प्रोत्साहन। परिवार के सदस्य भी यही चाहते थे कि बद्रीनाथ कला के अतिरिक्त किसी अन्य क्षेत्र में जाएं या व्यवसायी बने, परंतु इन सब में बद्रीनाथ की कोई रुचि न थी, बल्कि पढ़ाई लिखाई को लेकर भी वह गंभीर न थे। 1947 ईस्वी में देश विभाजन के पश्चात बद्रीनाथ को सपरिवार लखनऊ आना पड़ा। अशांति के समय बद्रीनाथ के पिता के लखनऊ निवासी एक मित्र ने यहाँ आने की सलाह दी थी। लखनऊ आकर बद्रीनाथ ही वेट रोड पर अपने पिताजी के साथ रहने लगे, जहाँ प्रसिद्ध लेखक यशपाल रहते थे। यह संयोग ही था कि उन्हीं के समकालीन एक कलाकार रणवीर सिंह बिष्ट भी उनके घर के ठीक सामने रहते थे। लखनऊ में निवास बना लेने के पश्चात बद्रीनाथ को पुनः अपनी कल्पनाओं को एक रूप देने का वातावरण खोजना पड़ा और इस क्षेत्र में आने का एक रास्ता बना फोटोग्राफी। हजरतगंज के सेठ फोटोग्राफर के स्टूडियो में प्राय वे फ़ोटो देखने जाने लगे। उनकी यह रुचि देखकर ललित मोहन सेन, तत्कालीन प्रधानाचार्य कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ, जो इस स्टूडियो में आया जाया करते थे, बहुत प्रभावित हुए और उन्हें आर्ट्स कॉलेज बुलवाया। बद्रीनाथ की कला अभिरुचि की एक छोटी सी परीक्षा लेकर उन्हें प्रवेश की अनुमति दे दी। इस तरह से 1951 ईस्वी में BN आर्य ने कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में कला शिक्षक के लिए प्रवेश लिया और चित्रकला तथा मूर्तिकला दोनों में ममर्क बने। क्योंकि जिन कला गुरुओं ललित मोहन सेन, हरिहर लाल मेट, सुधीर रंजन, खास्तगीर और श्रीराम वैश्य का सान्निध्य उन्हें प्राप्त हुआ, वह दृश्य कला की समस्त विधाओं पर समान रूप से पकड़ रखते थे। बद्रीनाथ ने भी अपने इन गुरुओं की छत्र छाया में रहकर समस्त विधाओं के मर्म को जाना और स्वयं की एक निजी शैली ईजाद की, जो तत्कालीन वातावरण के हिसाब से ढली थी। लखनऊ में BN आर्य की जिंदगी की नई शुरुआत होती है। अध्ययन कला में मुख्यतः वह अपने वरिष्ठ साथी CD शर्मा से प्रभावित हुए तथा उनसे बहुत कुछ सीखा। CD शर्मा के
कारण ही वॉश चित्रकला में उनकी प्रतिभा को इतना बढ़ावा मिल सका। लखनऊ के कला महाविद्यालय से कला में डिप्लोमा प्राप्त करने के पश्चात 1957 ईस्वी में इसी महाविद्यालय से उन्होंने चित्रकला एवं मूर्तिकला में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त किया। तो ये चित्र आप देख रहे हैं बद्रीनाथ आर्य, गंगा अवतरण 1963 ईस्वी में, जलरंग वॉश, संग्रह है मोहन मिकीन बुआरीज। B.N. आर्य ने संयोजन के मूल तत्वों के साथ आकारों को सूक्ष्म एवं प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत किया। नए नए प्रभाव एवं टेक्सचर को अपनाया। शायद उनकी स्वयं की कदकाठी जो बहुत ही सुकुमार और कोमल थी, इस माध्यम एवं तकनीक की ओर उनके झुकाव को उद्घाटित करती है। वे बहुत ही परिश्रमी भी थे तथा चित्रकला की इस शैली के अनुरूप उनमें धैर्य भी था, जिससे वह अपनी संरचना में उत्कृष्ट पूर्णता और इच्छित प्रभाव उत्पन्न कर सके। वॉश चित्रण का प्रभाव अत्यंत ही आध्यात्मिक, काव्यात्मक तथा विचार उत्प्रेरक होता है। वॉश के उदाहरण के रूप में इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज के आधुनिक चित्र दीर्घा में प्रदर्शित उनके विश्व विख्यात सांवरी 1962 ईस्वी शीर्षक चित्र को देखा जा सकता है। इस चित्र में गोधूली में अपनी केश राशि को संवारती एक सुंदरी को चित्रित किया गया है। इसने अपने दांतों में चुटीला दबा रखा है। कानों के कुंडल, कंठहार, बाजूबंद आदि वेशभूषा से यह सुंदरी सुसज्जित आदिवासी वाला प्रतीत होती है। चित्र के शीर्षक के अनुरूप इसकी त्वचा का रंग काला है। अन्य प्रसाधनों के साथ यह सुंदरी किसी का इंतजार करती प्रतीत होती है। वृक्ष की शाखाओं एवं पृष्ठभूमि के प्रकाश युक्त धूमिल संयोजन में B.N. आर्य की जादूगरी बखूबी दिखाई देती है। वॉश विधा के अनेक अन्य उत्कृष्ट चित्रों में जिनमें चुंबकीय आकर्षक है, वे हैं पी कहाँ 1966 ईस्वी, ABC आर्ट गैलरी वाराणसी, गंगा अवतरण 1963 ईस्वी, तांडव 1962 ईस्वी, कलिया दमन, बापू की ईश्वरी कृपा, चूड़ामणि, लंका दहन, ग्रीष्म, पेड़ की छाँव में 1965 ईस्वी, बंदर 1960 ईस्वी, खेत की ओर 1961 ईस्वी, वर्षा में 1963 ईस्वी, रात में नौकाएं 1964 ईस्वी, गंगा 1963 ईस्वी, प्रतीक्षा 1963 ईस्वी, उत्पीड़न 1973 ईस्वी, एक शहर का चेहरा 1975 ईस्वी, ऑस्पेक्टस ऑफ लाइफ 1978 ईस्वी, भूल भुलैया 1980 ईस्वी, वृक्ष में जीवन 1982 ईस्वी, घुटन 1965 ईस्वी, घरौंदे फर्स्ट 1976 ईस्वी, प्रलय 1981 ईस्वी, पीड़ा 1992 ईस्वी, उदास शहर 1980 ईस्वी, लय 1982 ईस्वी। आयाम 1987 ईस्वी, किसी एक समय या वन अपॉन अ टाइम 1988 ईस्वी, मधुवन 1990 ईस्वी, एक क्षण 1990 ईस्वी, पक्षी 1987 ईस्वी, संगति 1987 ईस्वी, ग्रामबाला 1988 आदि। श्री आचार्य जब प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे तब उन्होंने बट वृक्ष की छाँव में आश्रय माँ, साथी 2 नौकाएं, पिंजरे में पक्षी, किनारे पर नाव, मेले से लौटते हुए मेहनत कशों का रास्ता, जिसे दैनिक जीवन पर आधारित चित्रों का निर्माण किया। हालांकि यथार्थवादी शैली
उनके दृश्य रूपों के लिए प्रतिकूल थी, पर उस पद्धति से उन्होंने कुछ ही चित्र बनाए जिनमें कुछ जड़ पदार्थ चित्रण, स्टिल लाइफ, अत्यंत ही अर्थगर्भित एवं आकर्षक हैं, लेकिन क्रमश में वह एक चिंतक, अभिव्यंजनावादी और रंगों से दृश्य अभिव्यंजना के आविष्कारक बनते गए। कहा जाए तो वी.एन. आर्य विशुद्ध रूप से भारतीय लोकाचार, संस्कृति तथा रीति रिवाजों के कलाकार रहे, जो अपने विषय पौराणिक आख्यानों और प्रतिमाओं से प्राप्त करते थे। बी.एन. आर्य के काम की एक अनूठी विशेषता यह थी कि वह दुगने एलिफेंट साइज कागज पर चित्रांकन करते थे, जिसे देखकर समीक्षक मंत्रमुग्ध हो जाते थे और आश्चर्य से सोचते थे कि जल रंग के माध्यम से इतना बड़ा क्षेत्र कैसे संभाला जा सकता है, क्योंकि छोटी सी छोटी मानसिक जटिलता बिंदु या कोई खरोंच चित्र का सत्यानाश कर सकती है। दरअसल यह चित्र दक्ष और निपुण हाथों से बड़ी ही सावधानी के साथ बनाए गए हैं। बी.एन. आर्य को कई चित्रकृतियों के लिए अधिकृत किया गया। 1967 ईस्वी में महाभारत, 1974 ईस्वी में उमर खैयाम, 1975 ईस्वी में गीत गोविंद तथा 1977 ईस्वी में व 1980 ईस्वी में नई दिल्ली में आयोजित एग्रो एक्सपो में उत्तर प्रदेश पैविलियन की लिए भित्ति चित्र का निर्माण आदि शामिल है। बद्रीनाथ आर्य अपने स्टूडियो, घर या कक्षा में अपने विद्यार्थियों को कुशल शिक्षा देते, उनके कामों को सुधारते, साथ ही कार्यालय के अन्य कार्यों को भी उसी तत्परता के साथ करते हुए हमेशा व्यस्त दिखाई पड़ते थे। प्रशासनिक दबाव उन्हें कला के प्रति उनके समर्पण से नहीं डिगा पाया। कला को व्यवहारिक कौशल के सामर्थ्य की जरूरत होती है तथा एक कला अध्यापक बनना व्यक्ति के गुणों में कुछ और जोड़ देता है। बहुत से अच्छे कलाकार हैं, पर अच्छा शिक्षक बनना एक दुर्लभ उपलब्धि है। वी.एन. आर्य यही मायनों के एक अद्भुत कलाकार तथा उदाहरणीय कला अध्यापक थे। वी.एन. आर्य को उनके श्रेष्ठ कला कर्म हेतु कई पुरस्कार व सम्मानों से सम्मानित किया गया। 1959 ईस्वी में अखिल भारत मैसूर दशहरा प्रदर्शनी के दौरान रजत पदक, 1965 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्यपाल पुरस्कार, 1963 ईस्वी में अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स कलकत्ता का रजत पदक, 1970 ईस्वी में गांधी शताब्दी प्रदर्शनी लखनऊ उत्तर प्रदेश का प्रथम पुरस्कार, 1975 ईस्वी में यूपी आर्टिस्ट एसोसिएशन लखनऊ उत्तर प्रदेश का रजत पदक, 1977 ईस्वी में अखिल भारत प्रदर्शनी ललित कला अकेदमी लखनऊ का पुरस्कार, ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली का 1977 ईस्वी व 1980 ईस्वी में कला रत्न सम्मान तथा 1990 से 91 ईस्वी में केंद्रीय ललित कला अकेदमी नई दिल्ली के राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित हुए। 1995 ईस्वी में ललित कला अकेदमी नई दिल्ली ने अपने समकालीन भारतीय कला श्रृंखला के अंतर्गत उनके ऊपर मोनोग्राफ जारी किया। बी.एन. आर्य ने कई अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भी सहभाग किया। 1987 ईस्वी में 15वीं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी जापान, 1988 में तीर्थ अंतर्राष्ट्रीय एशियाई यूरोपियन कला द्विवार्षिक अंकारा तुर्की आदि में भाग लिया। उनकी एकल प्रदर्शनी 1953 ईस्वी में कश्मीर, 1975 ईस्वी में लखनऊ तथा 1980 ईस्वी में नई दिल्ली में हुई। बी.एन. आर्य के चित्र राज्य ललित कला अकेदमी लखनऊ, नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी, राजभवन हरियाणा, राज्यपाल निवास नई दिल्ली, अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स कोलकाता, इलाहाबाद संग्रहालय, प्रयागराज चंडीगढ़ संग्रहालय, चंडीगढ़, हैदराबाद संग्रहालय, हैदराबाद पुरातत्व एवं शैक्षिक संग्रहालय,
देवरिया राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली तथा विदेशों के अनेक निजी संग्रहों में सुरक्षित है। लखनऊ के प्राचार्य पद से सेवा मुक्त होकर BN आर्य फैजाबाद रोड पर नारायण नगर रविंद्रपल्ली स्थित अपने आवास में सत्र रचनारत रहे। यहीं 17 सितंबर 2013 को वह दुनिया से विदा हो गए। लखनऊ वॉश को पूरी दुनिया में अलग पहचान देने वाले BN आर्य की कला उनके समर्पण तथा परिश्रम का परिणाम है। कुल मिलाकर श्री आर्य अपनी जड़ों से जुड़े हुए तो थे ही, तत्कालीन वातावरण से भी पूर्णतः परिचित थे। तभी तो वह 5 दशकों से निरंतर सक्रिय बने रहे और सच्चे अर्थों में आधुनिक कहलाए। तो ये चैप्टर आपका यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैप्टर को लाइक करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।